जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा खान जीएस रिसर्च सेंटर यानी खान सर के पूरे नोट्स में डिस्कस कराने वाला हूँ। तो प्यारे साथियों, आपको इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक वॉच करना है। आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा, और जिसको पीडीएफ चाहिए वो जनमानस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके ले सकते हैं। तो चलते हैं प्यारे साथियों, इसमें बता दूं अभी तक एक चैप्टर हो चुका है। एक चैप्टर कौन हो चुका है? कोशिका अभी कंप्लीट कराई जा चुकी है। आज सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है तो आप बताओगे। कंकाल तंत्र जो है हमारा सेकेंड टॉपिक है, तंत्र को डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। कंकाल तंत्र पूरा हम करवा चुके हैं। आज जो सेशन हमारा कंकाल तंत्र नहीं, कोशिका पहले करवा चुके हैं। आज हमारा सेशन है कंकाल तंत्र। देखिए, कंकाल तंत्र के बारे में बात हो रही है। कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों? तो बाह्य कंकाल तंत्र होते हैं और आंतरिक कंकाल तंत्र होते हैं। बाह्य कंकाल तंत्र कछुआ का आपने देखा होगा। कंकाल कहाँ पर होता है? बाहर होता है, एकदम जैसे लगता है कितना मजबूत होता है। कहा जाता है कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा करता है तथा जंतुओं को चलने और फिरने की सहायता करता है। यदि हमारे शरीर में हड्डियाँ ना होती तो हमको आराम से बोरे में भर के गोल सा करके और कहीं पर भी ले जाया जा सकता था, लेकिन इस तरह नहीं कर सकते। हड्डियां हमारे शरीर को क्या प्रदान करती हैं? संरचना प्रदान करती हैं, एक आकृति प्रदान करती हैं। किसी भी जीव जंतु को क्या करती हैं? तो आकृति प्रदान करती हैं कंकाल तंत्र। तो वह कंकाल तंत्र बात अभी बहुत हो चुकी। देखिए, वह कंकाल तंत्र केकड़ा, जिनका बाहरी वाला पार्ट टाइट हो या कड़ा हो, वो क्या होता है? जैसे केकड़ा हो गया, तिलचट्टा हो गया, मकड़ी हो गया, चींटी हो गई, घोंघा या मधुमक्खी, बिच्छू, सीप, इन सब के क्या होते हैं? कंकाल क्या होते हैं? बाहर की तरफ होते हैं। इनका बाहरी तरफ क्या होता है? जैसे चींटी होती है, आपने देखा उनका कितना बाहर वाला भाग सिल्की नहीं होता, वो टाइट होता है। जैसे हम सबका क्या, हमारा आंतरिक कंकाल तंत्र है। हमारा बाहर वाला पार्ट क्या होता है? सॉफ्ट होता है, जबकि आंतरिक पार्ट क्या होता है? टाइट होता है, कड़ा होता है। जैसे देखिए, कछुआ के आंतरिक तथा बाह्य दोनों कंकाल तंत्र पाए। जैसे जैसे वो जो देखते मुंह निकालता नहीं है, उसका एक प्रकार का समझ लो आंतरिक और बाह्य दोनों पाए जाते हैं कछुए में। देखिए, पूरे बाहरी शरीर क्या होता है? उनका बाह्य होता है, लेकिन सिर में आंतरिक कंकाल पाया जाता है। शेष शरीर में बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। कछुआ एक प्रकार का कह सकते हो या पौध हो सकता है। तो कछुआ में बाह्य और आंतरिक दोनों पाया जाता है, जबकि केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, चींटी, टिड्डा, इन सब में जो है बाह्य कंकाल तंत्र, ये आपको याद रखना। अब आंतरिक कंकाल तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। आंतरिक कंकाल तंत्र में क्या है? यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। या शरीर के आंतरिक अंगों की क्या करता है प्यारे साथियों? रक्षा करता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मानव, सांप में क्या होता है? तो आप क्या बताओगे? आंतरिक कंकाल तंत्र, जिससे जिन अंदर हड्डियाँ होती हैं वही कंकाल है, कह सकते हो। कंकाल तंत्र अस्थि या उपास्थि से मिलकर बना होता है। अस्थि या उपास्थि। अस्थि क्या होता है? बोन, और जबकि उपास्थि क्या होता है? कार्टिलेज होता है। आप देखें उपास्थि क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। यह मुलायम होता है तथा इसमें केवल कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है। किसमें? तो बताओगे। कार्टिलेज में केवल क्या पता? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। इसका सूत्र आप देखिए, CA3PO4 का होल ट्वाइस पाया जाता है इसमें। ये याद रखना है आपको प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। किसमें? उपास्थि में क्या अक्सर होता है? उपास्थि में क्या नहीं पाया जाता? तो बताओगे कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। ये कहाँ का? नाक, कान तथा सभी बड़े हड्डियों के शीर्ष भाग पर, यानी ऊपरी भाग पर क्या पाया जाता है? तो आप बताओगे कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज को बोलते हैं उपास्थि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। अस्थि क्या होता है, यानी हड्डी क्या होता है? हड्डी ही अस्थि है, नहीं तो आप सब कंफ्यूजन। या बोन, यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें CA3P4 का होल टॉयज के साथ साथ CaCO3 दोनों पाया जाता है। यानी CA3PO4 का होल टॉयज तो पाया, यानी कि उपास्थि तो होती है इसकी, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। जैसे यहाँ पर देखो, अस्थियों में 54 से 58% तक क्या पाया जाता है? तो आप बताओगे कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। और जो बचा कितना, लगभग 42% कितना क्या वो बचा? तो आप बताओ कैल्शियम कार्बोनेट 42% होता है। तो इसमें ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? तो आप बताओ कैल्शियम फॉस्फेट की होती है। और जो शेष मात्रा किसकी होती है? तो आप बताओगे कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। तो ये दोनों फैक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है।
अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। हड्डियों में क्या पाए जाते हैं? रक्त की नलिकाएं तथा तंत्रिकाएं तंत्र पाई जाती हैं। आप देखो चोट कहीं लगता है और माइंड को तुरंत पता चल जाता है वो तंत्रिका तंत्रिकाओं के द्वारा पाया जाता है। रक्त का निर्माण भी किस में होता है? तो आप बताओ हड्डी के पोर्स में होता है, जिसे बोलते हैं बोन मैरो में होता है। अस्थियों में 50% से 50% जाता था, 50% क्या पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। आप सोचते हो हड्डियों में भी जल पाएगा, गजब बेइज्जती है। तो हड्डियों में भी जल होता है। उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र तथा रक्त नलिका नहीं होती है, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है। किसके द्वारा? लसिका यानी लिम्फ के द्वारा होती है। देखो उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होती, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके? लिम्फ कोश का होती है, उसके द्वारा होती है। उपास्थि की बात हो रही है, अस्थि की नहीं। उपास्थियों क्या नहीं होती? तो आप बताओगे तंत्रिका तंत्र नर्व सेल नहीं पाए जाते हैं और न रक्त नलिका, इनके बीच जो है रक्त नलिका भी नहीं पाई जाती है। लेकिन भोजन ऑक्सीजन किसके? तो आप बताओगे लसिका लिम्फ कोश के द्वारा होता है। चलते हैं, मानव शरीर में उपास्थियों की पिन्ना यानी नाक, पिन्ना, नाक की हड्डियां तथा श्वास नली के बीच में हड्डियों के संधि स्थल पाए जाते हैं। हड्डियों के जोड़ के स्थल पाए जाते हैं। कहाँ पर? पिन्ना। पिन्ना तो कान के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं पिन्ना। नाक की हड्डियों में श्वसन नली के बीच जो हड्डियों के संधि स्थल पाए जाते हैं। हड्डियों के संधि स्थल मतलब जुड़ने का एक स्थान पाया जाता है। अस्थियों में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि उपास्थियन में कांड्रिन। देखो दोनों में अंतर क्या लीजिए। ओसीन किस में पाया जाता है? तो हड्डी में। और कांड्रिन किस में पाया जाता है? तो आप बताओगे उपास्थियों में कांड्रिन प्रोटीन, जबकि अस्थियों में ओसीन प्रोटीन। आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो तो इसको क्वालिटी आप 360 या 480 कर लेंगे, अच्छा दिखेगा। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, यानी डेंसिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है 30 वर्ष की अवस्था, मतलब हड्डियाँ थोड़ा सा हष्ट पुष्ट हो जाती हैं। जन्म के समय हड्डियों 270 से 310 के बीच पाई जाती हैं। जन्म के समय औसत हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आप बताओगे 300 होती है, लेकिन वैसे सामान्यतः 270 से 310 होती हैं। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? बाल्यावस्था में क्या, जब आप 14 से 17 के बीच में होते हैं 208 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन वयस्क जब बड़े हो जाते हैं तो आपके पास कितनी? 18 प्लस हो जाते हैं तो आपके पास 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। देखिए कितना बेहतरीन विभाजन है। तो आप पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है। मानव शरीर में समस्त अस्थियों के 2 भाग में बांटे जाते हैं। कितने? 2 भागों में। एक होता है एपेंडिकुलर, जिसे अनुबंधीय उपांगी कहा जाता है। एक अक्षीय होता है, अभी सबको एक एक करके देखेंगे। एक होता अनुबंधीय, उपांगीय होता है, एक अक्षीय। उपांगीय और अक्षीय दोनों को आते हैं, अब एक एक करके देखते हैं प्यारे साथियों। अनुबंधीय हड्डी यानी शरीर की सीधा रखने तथा गति प्रदान करने वाले सहायक हड्डी को क्या बोला जाता है? तो उपांगी। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 106 होती है। यानी अक्षीय की कहते हैं, वो एपेंडिकुलर की यानी उपांगीय जिसे कहा जाता है उसकी कितनी संख्या होती है? बताओ 126। और जो बचा अक्षीय की संख्या कितनी होती है? अक्षीय, आ से अक्षीय, आ से अक्षीय आपको याद कर लें, लेकिन हाँ दोनों में आ जा रहे हैं, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। तब चलते इन दोनों की बात कर लेते हैं। अब ये प्यारे साथियों आपको पहले हम किसकी बात करेंगे? तो अनुबंधीय उपांगी की बात करूंगा। इनकी संख्या कितनी? 126। अब उपांगी क्या है? जैसे हाथ क्या है? उपांगीय है। तो हाथ के बारे में बात करेंगे। हाथ में कितना होती है? तो बताओ 30 हड्डियाँ होती हैं और 2 हाथ होती है, तो 30 गुना कितनी हो जाएंगी? आप बताओगे 60। अब कितना? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस और फ्रेंजस, टोटल कितनी होती है? तो टोटल इसमें कितनी होती है? आप बताओगे टोटल 30 हड्डियाँ हो गई। देखिए फ्लेंजिस मतलब उंगली में कितनी हड्डी पाई जाती है? 14 पाई जाती हैं। हथेली में कितनी पाई जाती है? हथेली मतलब गदोरी जिसे कहते हो, 5 पाई जाती हैं। कार्पल जहाँ घड़ी लगाते हैं उसमें कितनी पाई जाती हैं? घड़ी जहाँ लगाते हैं उससे 8 पाई जाती हैं। तो ह्यूमरस यानी और ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये कितनी? तो ये 3 हड्डियाँ हो जाएंगी। तो टोटल कितनी है प्यारे साथियों? तो टोटल 30 होती हैं और दोनों हाथों मिलाकर 30 कितना हो जाएगी? तो आप बताओगे 60। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। हाँ कैसे पूछा? हाथ की कौन सी हड्डी है? तो हाथ से ह्यूमरस, हाथ से हाथ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिस, टोटल कितनी हो जाएंगी? तो 60 हड्डियाँ हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पैर में भी 30 ही होती हैं और 2 पैर हैं, तो कितना हो जाएंगी पैर साथियों? आप बताओगे 60 हो जाएंगी। एक उरु अस्थि, इसी को फीमर बोला जाता है, फिया लिखा है तो यहाँ फीमर होना चाहिए था। फीमर आप बताओगे जांघ में पाई जाती है। दूसरा ये पटेला
पटेला हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी टीबिया हो जाएगी, फिबुला हो जाएगा, टार्सल हो जाएगा और मेटाटार। टखने को बोलते हैं टार्सल। और अंगुली में कितनी हड्डियाँ, जैसे अंगुली में वहाँ पर भी 14 पाई जाती हैं, यहाँ पर, और चेहरे में भी 14 ही पाई जाती है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, इसमें भी 60 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब बात होती है तो 60 कितने हो गए, तो आप बताओगे 120 हो जाएगा। अब होती है श्रोणि में यानी कि कंधे में कितनी पाई जाती है, 2, और हंसुली में भी कितनी पाई जाती है, 2, और अंश में कला में कितनी पाई जाती है, तो बताओगे। तो टोटल कितने हो गए बच्चों, तो बताओगे 126 हो गए। अब हम अक्षियों के बारे में बात करेंगे। ये शरीर के बीचों बीच में होते हैं, शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अक्षीय। इनकी संख्या कितनी है, तो आप बताओगे अक्षीय। जैसे कशेरुकदंड या मेरुदंड की संख्या कितनी होती है, 26 होती है, लेकिन बच्चों में कितनी होती है, तो प्रारंभ में 33 होती है। पसली आपने देखा सीने की कितनी होती है, पसलियाँ कितनी होती है, तो आप बताओगे 24 होती हैं। लेकिन स्टर्नम कहा जाए, जो दोनों पसलियों के बीच में होती है, छाती के बीच में आप देखते हैं एक हड्डी होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। रिब्स को आपस में जोड़ती है कि कितनी होती है। यदि छाती में कितनी हड्डियाँ कहा जाए, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, छाती में 25 हड्डियाँ हो जाएंगी। लेकिन सिर में टोटल कितनी हड्डियाँ, देखो सिर में कितना 29 हड्डी होती हैं। चा से चेहरा, चा से 14 में चेहरे में कितनी हड्डियाँ, तो बताओगे 14। और यहाँ पर कान में कितनी हड्डियाँ हैं, तो 16 लिखा है, 16 नहीं है बच्चों, यहाँ पर आपको याद रखना है 6 हड्डियाँ, क्योंकि 3 दाएँ कान में, 3 बाएँ कान में। और हवाई यानी कान, आप देखते हैं गले में कितनी हड्डी होती है, आप बताओ 1 हड्डी होती है। कपाल यानी खोपड़ी, जिसे क्रेनियम कहा जाता है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती है, तो 8 होती हैं। तो टोटल इनका विभाजन आप समझ गए होंगे कितना, 29 हड्डी होती हैं। ये आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट है हड्डियों के बारे में विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं। गर्दन की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे टोटल 7 होती हैं। और कान की हड्डियाँ 3 × 2 कितना, तो आप बताओगे 6 होती हैं। अब कान में तीनों हड्डियाँ क्या हो जाएगी, MIS याद कर लेना है, मिलनस, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। स्टेपीज 0.7 mm की सबसे छोटी हड्डी शरीर की कौन सी होती है, बताओगे, तो आप बताओगे क्या होती है, स्टेपीज होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सा, तो आप बताओगे फीमर होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो आप क्या लगभग सभी फेमस है, कहाँ पर पाई जाती है, तो मध्य कान यानी कि कान के लगभग बीच में पाई जाती है, क्या, तो उसके नाम क्या है, स्टेपीज है, इसको स्टेप्स भी कहते हैं। सबसे बड़ी हड्डी देखिए इसमें क्या है, तो आप बताओगे उरु हड्डी, या इसी को फीमर कहा जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो आप बताओ जांघ में पाया जाता है, इसी को थाई कहा जाता है। सबसे कमजोर या हड्डी कैल्विक यानी कॉलर की, हंसुली की हड्डी क्या होती है, सबसे कमजोर हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो जबड़े की हड्डी क्या होती है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी, तो आप बताओगे जबड़े की हड्डी क्या होती है, बहुत मजबूत होती है। कहीं मरने के बाद 50 सालों तक भी ये जो है अपनी, जब कहीं ज़मीन में इनको दफना दिया जाए, तो ये बनी रहती है, अपनी रूप को बनाए रखती है। सबसे चमकीली हड्डी क्या होती है, तो टीबिया हड्डी क्या है, टांग की हड्डी होती है, सबसे चमकीली हड्डी होती है। पैर की हड्डी कैसी होती है, तो क्या होती है, आप बताओगे खोखली होती है, यानी कि इसमें पोर्स होते हैं। पटेला जो है सिग्मा बॉन्ड कह सकते हैं बनाता है, जैसे लगता है। जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पेल्विक का एक भाग है। पेल्विक के भाग कौन, इसियम किसका भाग है, तो बताओ पेल्विक का एक भाग है। जहाँ मांसपेशी तथा अस्थि मिलती हैं उसे टेंडन कहते हैं। क्या कहा जाता है, जहाँ टेंडन किसी मांसपेशी तथा हड्डी को जोड़ने काम करता है। इसको याद कैसे करोगे, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, मांसपेशी को किससे जोड़ेगा, MBT याद करो, मोन, या यम से क्या होगा मसल्स, और बी से क्या हो जाएगा बोन, और जोड़ेगा कौन प्यारे साथियों, तो आप बताओगे टेंडन। मांसपेशियों को किससे, बोन से कौन जोड़ता है, तो आप बताओगे टेंडन। अब इसी को आप पलट के भी याद कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे याद कर सकते हो। अब यही कहा जाए हड्डी और दूसरे हड्डी को कौन जोड़ता है, तो आप बताओगे LBB या BBL कर दो, दोनों बात सही है। यानी क्या करता है, लिगामेंट किससे जोड़ता है, बोन टू बोन, यानी हड्डी को हड्डी कौन जोड़ता है, तो बताओगे लिगामेंट जोड़ता है। इसका ट्रिक क्या है, LBB याद कर लेना, बाहर MBT याद कर लेना, चाहे TMB, जो भी आपको आसान हो दोनों में से। चलते हैं, अस्थियों को जोड़ को आपस में साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है। जहाँ हड्डियाँ जुड़ती हैं वहाँ पर कौन सा द्रव, साइनोवियल नामक द्रव होता है, जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। इस द्रव की कमी से गठिया नामक बीमारी होता है। देखो जैसे गठिया नामक बीमारी किसमें, बुजुर्गों में हो जाती है, तो उसमें किसका कमी हो जाता है, तो आप बताओ साइनोवियल द्रव की कमी हो जाती है। तो आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल जो है लुब्रिकेंट लगाया जाता है, डॉक्टर देते हैं। अभी जो है जो युवा होते हैं उनमें बिल्कुल इन सब चीज़ों की कमी नहीं होती, कभी लुब्रिकेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ
तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। खोपड़ी के में पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है जिसे क्या फोर्मिन मैग्नम कहा जाता है। किसे खोपड़ी के पीछे खाली जगह होती है उसे क्या बोलते हैं, खोखला जगह होता है उसे फोर्मेन मैग्नम कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अस्थि कोश के। यहाँ बोन सेल लिखना चाहिए था, यहाँ बोन सेल लिखा हुआ है। 3 प्रकार के होते हैं। एक ऑस्टियोक्लास्ट होता है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, यह खराब अस्थि की कोशिकाओं को खाकर खत्म करता है। इसे बोन ईटिंग सेल कहा जाता है। बोन ईटिंग सेल किसे कहा जाता है तो बताओ, ऑस्टियोक्लास्ट को कहा जाता है। अब ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, यह अस्थि के निर्माण करता है, इसे बोन फॉर्मिंग हल्का। तो अस्थि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं आप बताओगे? 3, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट, 3 होती हैं। नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइट क्या है, यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है था, इसे मैच्योर सेल कहते हैं। किसे, ऑस्टियोसाइट को मैच्योर सेल। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, बोन ईटिंग सेल कहा जाता है, अस्थियों को उसको खाकर खत्म कर देता है, खराब अस्थियों को। और ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है तो ये बोन ईटिंग सेल कहते हैं। चलते हैं अब अस्थि मज्जा के बारे में बात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जानना है। अस्थि मज्जा क्या है, अस्थियों के बीच में जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहा जाता है। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। किसमें, आरबीसी का निर्माण किस में होता है तो बताओ, अस्थि मज्जा में। संधि कंकाल का वह स्थान जहाँ अस्थियाँ मिलकर हिल डुल सकती हैं, जहाँ अस्थियाँ, जैसे आप देखते हो घुटना पर देखो अस्थियाँ हिलती जुलती, उसे संधि कहा जाता है। एक गुहा खाली जगह पाया जाता है जिसे साइनोबियल गुहा कहा, जहाँ साइनोबियल तरह भरा होता है उसी को साइनोबियल गुहा कहा जाता है। अब जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है अचल संधि, एक होता है पूर्ण अचल संधि, मतलब कि स्लाइटली मूव यानी कि थोड़ा बहुत हिले, और फ्रीली मूवेबल यानी पूरी तरह से जो मूवेबल हो उसे बोलते हैं फ्रीली मूवेबल। अब हम बात करते हैं इसके फ्री जो पूरी तरह से मूव करते हैं, 3 तरह के होते हैं। बाल एंड सॉकेट, बाल सॉकेट जहाँ पर लगा तो पूरी तरह से मूव करते हैं। कब्जा देखिए, दरवाजे वाला कब्जा होता है ना कि केवल एक तरफ, जैसे हाथ होता है कि अपोजिट साइड नहीं जा सकता है, एक ही तरफ चलता है, जैसे दरवाजा एक ही तरफ खुलता है तो उसे बोलते हैं कब्जा संधि। एक तरफ खूंटी संधि, अभी सबके बारे में बात करें, ग्लाइडिंग संधि और सैडल, इन सभी की बात हम करने जा रहे हैं, तो आप बने रहें प्यारे साथियों। इमूवेबल यानी अचल संधि, यह फिक्स्ड फाइब्रस रेशेदार संधि को कहते हैं, या थोड़ा भी गति नहीं कर सकता। खोपड़ी तथा दांत, देखो खोपड़ी और दांत जो जुड़े होते हैं वो अचल संधि के द्वारा, इमूवेबल जॉइंट के द्वारा जुड़े होते हैं। स्लाइटली कौन सी हैं तो जहाँ पाई जाती है जहाँ थोड़ा मोड़ा गति, देख बहुत थोड़ा मोड़ा गति दिखता है, जैसे पसलियाँ थोड़ा थोड़ा हिलती हैं। ये तो ये नहीं कि पता चले कि बहुत तेज़ी से इधर उधर हो जाए। कशेरुक दंड हो गया, बैकबोन हो गया, बहुत थोड़ा थोड़ा घूमती हैं, यानी स्लाइटली बहुत थोड़ा मूव करते हैं, उसे बोलते हैं स्लाइटली मूव। तो आप बताओ पसली, आपको स्लाइटली मूव करने वाला देखो 2 एग्जांपल आपको देखना है ना, पसली और कशेरुक दंड होता है। फ्री जो पूरी तरह से मूव करता है उनके बारे में बात करते हैं, यानी कि यह संधि विभिन्न दिशाओं में गति कर, यह 5 प्रकार की होती, 5 प्रकार एक एक करके देखते हैं। बॉल एंड सॉकेट, पहला है बॉल एंड सॉकेट यानी कंदुक खल्लिका इसे कहा जाता है। इस प्रकार की संधि एक गुहा यानी खाली स्थान होता है तथा जो हड्डी इसमें जुड़ती है उस ऊपरी भाग गोल होता है, सभी दिशाओं में घूम सकता है। कि सभी दिशाओं में घूम सकता है, जैसे पेल्विक और फीमर, स्कैपुला और ह्यूमरस, ये क्या होती है सभी दिशाओं में घूम सकती हैं। नेक्स्ट होता है हिंज संधि यानी कब्जा की संधि, यह संधि केवल एक ही दिशा की ओर घूम सकती है, जैसे कोहना, घुटना देखते हो अपोजिट साइड नहीं जा सकती, केवल अंदर की तरफ आप घुटने को मोड़ सकते हैं, पैर के घुटने को, और कोहनी को केवल अंदर की तरफ घूम सकते, अपोजिट तरफ आप मूव नहीं कर सकते। हाथ का आप देखते हो चारों तरफ मूव कर सकते हो, हाथ को आप देखिए तो हाथ का जो जोड़ होता है वो किस तरह होता है, हाथ के ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो चारों तरफ आप मूव करके देख लीजिए, घूम सकता है। तो वो कौन सा तरह हो जाएगा, वो कंदुक खल्लिका हो जाएगा। जैसे बॉल सॉकेट लगा तो बॉल सॉकेट जहाँ पर चारों तरफ घूमता रहता है उसे बॉल सॉकेट कहा जाता है। अब तब पीवोट यहाँ लिखा है, पीवोट लिखा है। खूंटी संधि किसे कहा जाता है, इसका आकार खूंटी के समान होता है, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती हैं, जैसे कशेरुक दंड के ऊपरी भाग को एटलस की निचला भाग होता है। चलती हैं यह एक दूसरे, ग्लाइडिंग क्या होता है, एक दूसरे पर फिसलती हैं, थोड़ा गति करती है, जैसे कार्पल्स और मेटाटार्सल, थोड़ा थोड़ा फिसलती हैं। आप देखो ये टार्सल और मेटाटार्सल वाले पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखे थे। सैडल जंसी बाल और सॉकेट जॉइंट के समान होती है, किंतु यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशाओं में घूम सकती है, जैसे अंगूठा निश्चित दिशाओं में ही घूम सकती थोड़ा। तो अब हमने 5 प्रकार को देख लिया। बनावट के अनुसार हड्डियों के प्रकार आप देख लेते हैं। बनावट के अनुसार हड्डियों कितने प्रकार हैं तो आप बताओगे।
5 प्रकार हैं। फ्लैट बोन एंड चपटी बोन होती हैं। यह शरीर के आंतरिक अंगों की क्या करती हैं, जैसे पसली क्या है, खोपड़ी की स्कोपुला, ये सब क्या है, फ्लैट बोन है, चपटी हड्डियाँ हैं। लॉन्ग बोन क्या है, लंबी हड्डी या शरीर की को भार को रोकते हैं, जैसे हाथ पैर क्या है, लॉन्ग बोन में आता है, शरीर के भार को रोकते हैं। शॉर्ट बोन क्या है, शॉर्ट बोन यह छोटे आकार के होते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं, जैसे टार्सल और मोटा टॉर्सल क्या है, ये है शॉर्ट बोन। इरेगुलर बोन क्या, अनियमित हड्डी क्या, इसका आकार अलग अलग रहता है, जैसे कशेरुक दंड की सभी हड्डियाँ हल्की गति प्रदान करती हैं, इसे बोलते हैं इरेगुलर बोन। सिस्मॉइड बोन क्या है, एक कार्टिलेज का ही कठोर रूप है, जैसे पटेला। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसा तो। अब नेक्स्ट है पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यार साथियों, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद जय भारत। नहीं, चलते हैं पेशीय तंत्र को हम देख ही लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है। पेशीय तंत्र छोटा टॉपिक है, इसको पूरा देख लिया जाए। मांसपेशियां शरीर की त्वचा के अंदर पाई जाती हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है आप बताओगे? 600 कितनी होती है? 629 संख्या होती है, कभी कोई 656 होगा तो भी करेक्ट हो जाएगा। मांसपेशियां सार्टोरियस जांघ में होती हैं। सबसे छोटी मांसपेशी क्या हो जाएगी तो आप बताओगे? स्टेप क्या हो जाएगा? स्टेपी जो है कान में पाई जाती है। मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन, देखिए मांस से मायोसिन, मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमाव से क्या होता है? थकावट महसूस होती है। मांसपेशियां कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक होती हैं। तो तीनों हम एक देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं। ऐच्छिक पेशियां क्या होती हैं? ये मांसपेशियों, हमारी मांसपेशियों की इच्छा अनुसार काटती हैं। इन्हीं के कारण हम गति कर सकते हैं। यह मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी रहती हैं, अतः इन्हें कंकालीय पेशियां भी कहा जाता है। इनमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड पाया जाता है। अनैच्छिक पेशियों के बारे में बात करते हैं। ये पेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, क्योंकि ये कंकाल से नहीं जुड़ी रहती हैं, और इनमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड क्या है, दोनों पाया जाता है। अब हृदय पेशियों के बारे में बात कर लेते हैं। आप ऐच्छिक पेशी जैसे आप जानते हो, जिसको इच्छा अनुसार, जैसे हम हाथ की पेशियाँ क्या होता है, जब चाहते हैं हमारी हाथ उठती है तो ये ऐच्छिक पेशी हो जाए। लेकिन हृदय क्या है, हमारी अनैच्छिक पेशी। कुछ हमारे अंग होते हैं जो हमारे अनुसार नहीं चलते हैं, उन्हें अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। हृदय पेशियाँ देखिए एक में लिखा है। अनैच्छिक पेशियों में से एक प्रकार हृदय भी है। ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं कहा, ये हमारी इच्छा अनुसार कहा तो हम निपट जाएंगे। एक मांसपेशी को दूसरी मांसपेशी जोड़ने के लिए हम सेक्सुलर नामक पेशी के कारण सिकुड़ जाती हैं, जबकि ये एक्सटेंशन नामक पेशियों से फैल जाती हैं। तो आपने जो है पूरा सेशन देखा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद जय भारत।